हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम से, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम एक रेफरेंस इमेज से प्रैक्टिस करने वाले हैं स्केचिंग, जो कि हमारा दूसरा क्लास है जो डिजिटल पेंटिंग का सीरीज चल रहा है। रेफरेंस कैसे इंपोर्ट करना है ये हमारे क्लास 1 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और यहाँ पे हम बस एक ट्रेसिंग इफेक्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक आईपैड पे ड्रॉ कर रहे हैं और एक डिजिटल सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आप कोई भी इमेज को जनरली इंपोर्ट करके उसका जो बेसिक आउटलाइन है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो जैसे कि फेस, या फिर सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो जैसे कि हर्ट या सिंपल कोई पेंसिल, सिंपल ऑब्जेक्ट्स। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप इस तरह से स्केचिंग प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाले किसी भी चीज़ को, हम बहुत सिंपल रखने वाले हैं चीज़ों को। और कोशिश करेंगे कि जो बेसिक फॉर्म है हमारे ड्राइंग का, वो बस हम इस इमेज में लेके आए। आप ये भी समझ सकते हो कि अगर आपको ड्राइंग में प्रॉब्लम है, मीनिंग अगर आपको बेसिक शैडोज के बारे में या फिर शेडिंग टेक्निक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो वो प्रॉब्लम जो आप पेपर पे फेस करते हो वो यहाँ पे भी फेस करोगे, क्योंकि हम इलस्ट्रेशंस नहीं कर रहे हैं या फिर हम मॉडर्न आर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक स्केचिंग कर रहे हैं। जो चीज़ें हम पेपर में करते थे पेंसिल के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैं पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं वहाँ करता था वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से हम इमेज का यूज करके सारे आउटलाइंस को बेसिकली कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे लेयर पे। और इसके बाद जो बेसिक शेडिंग होती है, तो अगर आपके पास रेफरेंस इमेज है, तो उस बेसिक शेडिंग को आप इस्तेमाल करके जहाँ पे शैडोज आ रहे हैं चेहरे पे या फिर जहाँ पे हाइलाइट्स आ रहे हैं, उस हाइलाइट्स को हम मार्क करेंगे। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ये ना सोचें कि कंप्लीट इमेज बनाना है मुझे या फिर डायरेक्टली रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने हैं, बिकॉज फिर वो फन चला जाएगा, प्लस आप सीख भी नहीं पाओगे। एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। और उस तक पहुंचने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले जो स्केचिंग का प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल्स है, उसको आप फॉलो करें। आप देख सकते हो मैं एक थिक पेंसिल लेके ऑलरेडी जो बेसिक शैडोज एरियाज है उसको मार्क कर चुका हूँ। और अब मैं पतले पेंसिल को ले करके जो हमारा बेसिक, जैसे आप देख सकते हो 1.9 का मैंने अभी ब्रिक लिया है, इसका जो टिप साइज है, उसको ले करके मैं बेसिक हाईलाइट जैसे कि आईज और जो हमारे नोज का नॉस्ट्रिल होता है, ये सबको मार्क कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि आपको ये चीज़ फास्ट करनी है, ठीक है। हमें पर डे बेसिस पे 5, 6, 10, 20 जितने आपको टाइम मिले उतने ज़्यादा स्केचेस प्रैक्टिस करने होंगे। और ये क्योंकि एक बिगिनर लेवल पे हम मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ शैडो एरियाज या फिर कैसे शेडिंग करनी है ये बता रहा हूँ। जब आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते आगे बढ़ोगे, तो आप धीरे धीरे रियलिज्म की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि ये आसान होगा। अगर आप डायरेक्टली रियलिज्म की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी कि किस तरह से टेक्सचर्स प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हाईलाइट में दिक्कत हो रहा है या प्रपोर्शन में दिक्कत हो रहा है। अभी हम आगे के क्लासेस में प्रोपोर्शंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे आपको आसान होगा किस तरह से फेसेस ड्रॉ करने हैं, उसके प्रोपोर्शंस को लेके हम डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना है अगर आपको रेफरेंस इमेज यूज नहीं करना है तो। बिगिनर के लिए आप अगर इस तरह से ट्रेस भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप डिजिटल आर्ट कर रहे हो। और हमारे लिए यहाँ पे एक ईजी हो जाता है कोई भी स्केच को स्टार्ट करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्राइंग प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से भूल जाएं। हमारे चैनल पे बहुत सारे ड्राइंग प्रिंसिपल के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, और मैं धीरे धीरे उनके ऊपर भी आपको वीडियोस अपडेट करूंगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ उन वीडियोस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेसिक शैडो एरियाज मार्क कर लिया है। अब मैं व्हाइट से सिर्फ मुस्टाच मार्क कर रहा हूँ, राइट। जो मूछों का एरिया है, जो मुस्टाच का एरिया है, और जहाँ जहाँ शैडो और हाइलाइट्स है, मैं बस उसको मार्क करता जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिटेलिंग के बारे में नहीं सोच रहा, मैं बस एक टूल का यूज कर रहा हूँ, पेंसिल का। और उस पेंसिल से मैं बस शैडोज क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है। क्रिस हैचिंग टेक्निक से, या फिर क्रिस क्रॉस हैचिंग जो होता है, हमारा क्रॉस हैचिंग होता है, इससे बस हमें मार्किंग करते जानी है, ताकि हमारा शैडो एरिया कंफर्म हो जाए कि कहाँ पे शैडोज है, कहाँ पे हाइलाइट्स है। जब हम आगे इसको और अच्छे से रिफाइन करने की तरफ बढ़ेंगे अगले और कमिंग वीडियोस में, तो आप देखोगे कि मैं इसी प्रोसेस से होता हुआ आगे जाऊंगा। अगर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ड्राइंग बना के यहाँ पे दिखा दूँ, तो उससे आपको कुछ समझने को नहीं मिलेगा, राइट। आपको बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से हम शुरू करते हैं। हर ड्राइंग वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे वो अच्छी नहीं लग रही होती, और जब वो कंप्लीट होती है तो वो अच्छी लग रही होती है। बट हमें वो प्रोसेस को फॉलो करना होगा, आप स्किप नहीं कर सकते। आपको ये एक बात याद रखना है
कि जब भी कोई हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेसिक आइडिया होता है वो ये है कि हमें जो ड्राइंग है उससे सेटिस्फैक्शन मिले, खुशी मिले और साथ ही साथ हमारा ड्राइंग अच्छा भी लगे और दूसरों को भी सेटिस्फैक्शन और खुशी दे। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप स्किप नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि मैं सिर्फ बेसिक स्केचिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। मैंने शैडोज एरियाज मार्क कर लिया, मैंने वाइट कलर से बालों को मार्क कर लिया, मुस्टाच को मार्क कर लिया और यही मेरा पर्पस है इस ड्राइंग का। बिगिनर लेवल पे अगर आप सीख रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्किप ना करें। एक्सक्यूज मी। आगे की वीडियोस में अगर आप देखोगे तो हम बहुत सारी और भी स्केचेस करने वाले हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया या फिर अर्बन स्केचिंग कैसे करना है या फिर पोर्ट्रेट्स कैसे करना है। तो ये तो बस एक स्टार्ट है, हम बस अभी घुस रहे हैं इस डिजिटल पेंटिंग के डोमेन में और मैं क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन डिटेल वीडियोस आप तक पहुंचे और आप उसको समझ पाओ, यूटिलाइज कर पाओ, वो आपके लिए यूजफुल हो, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। अगर आप डायरेक्टली कूदोगे बड़े टूल्स में या पेड वर्जन्स लेकर के आप बड़े अच्छे अच्छे ब्रशेस खरीदोगे या फिर, तो इससे आपको सीखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे स्केचबुक प्रो का यूज़ कर रहा हूँ और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एक फ्री ऐप है जो कि आईपैड पे अवेलेबल है और पीसी के लिए भी अवेलेबल है। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और इस बेसिक वीडियो को फॉलो करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।